अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ अकेडमी। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक प्लास्टिड डिस्कस करेंगे। प्रीवियस कुछ लेक्चर से हम डिफरेंट ऑर्गेनेलिज को डिस्कस करे हैं, तो आज प्लास्टिड्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, उसकी डिफाइन देखी, उसका स्ट्रक्चर देखा और इसके अलावा वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। उसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो एनर्जी के प्रोडक्शन करता है विद ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो आज प्लास्टिड देखते हैं, उसकी डिस्कवरी देखेंगे और उसके अलावा उसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, किस किस तरह के प्लास्टिड होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्लास्टिड्स को सीनियर ड्राइंग मास्टर कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। Plastids are the self-replicating double membrane organelle present in the cell of plants and photosynthetic protists. अब ये कहाँ पाए जाते हैं? या तो प्लांट्स में पाए जाते हैं या इसके अलावा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट लाइक एल्गी वगैरह में पाए जाते हैं। 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने इसको डिस्कवर किया। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक प्लांट्स और एक एल्गी। अब यहाँ पे प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड जो है वो किस जगह पाए जाते हैं? तो प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वहां पे जब प्लांट अभी ग्रो कर रहा होता है तो प्रोप्लास्टिड सेल्स बन जाते हैं और मेच्योर होके वो क्या करते हैं? प्लास्टिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्रोप्लास्टिड सेल्स में तीन तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। ऐसे प्लास्टिड जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऐसे प्लास्टिड जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, और तीसरी टाइप है स्टोरेज प्लास्टिड्स, मतलब वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। तो जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है और जो स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं उनको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट क्या है। क्रोमोप्लास्ट जो है दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, क्रोम एंड प्लास्ट। क्रोम मीन कलर, प्लास्ट जो है वो प्लास्टिड से निकला, मीन्स प्लास्टिड। ऐसे प्लास्टिड जो क्या करते हैं? कलर देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। दैट कंटेन पिगमेंट्स, उनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से हमें कलर शो होते हैं। वो कौन से पिगमेंट्स होते हैं? कैरोटिनॉइड्स वगैरह। अब ये जो पिगमेंट्स है ये ब्राइट कलर देते हैं। कहाँ ब्राइट कलर देते हैं? फ्लावर की पेटल्स में, फ्रूट्स वगैरह में। क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि ये जो है ये डिफरेंट पार्ट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। तो कलर की वजह से पोलिनेशन का अमल होता है और इसके अलावा सीड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब पोलिनेशन किस तरह से होती है? क्योंकि कलर शो करते हैं तो इनमें क्या होती है? अट्रैक्शन होती है डिफरेंट ब्राइट कलर्स की वजह से। तो वहां पे क्या करते हैं? बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो आते हैं अपने नेक्टर के लिए, अपने फूड के लिए, तो उनके विंग्स के साथ और इसके अलावा उनके फीट या पंजों वगैरह के साथ जो है वो क्या लग जाते हैं? पोलन ग्रेन्स लग जाते हैं। और वो जो पोलन ग्रेन्स हैं जब वो दूसरे फ्लावर की तरफ मूव करते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं? स्टक हो जाते हैं। तो इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पोलिनेशन का अमल होता है। पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, दिस इज कॉल्ड पोलिनेशन। फिर उसके बाद डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड सीड किस तरह से करते हैं? तो आपको पता है कि एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह जो हैं ये क्या करते हैं? ये फ्रूट को खाते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं। तो इनके फीसिस में सीड्स जो हैं वो क्या होते हैं? सीड हजम नहीं होते, तो इनके फीसिस के थ्रू जो है वो अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। जब वो मूव करते हैं तो फीसिस जगह जगह कर रहे होते हैं, तो अब वो क्या करते हैं? वहां पे डिस्पर्सल ऑफ सीड और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट का अमल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मीन्स ट्रांसपेरेंट, नो कलर, प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड्स। ऐसे प्लास्टिड जिनमें कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो मीन्स वो कोई कलर शो नहीं करते, वो क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ऐसे हिस्सों में पाए जाते हैं यहाँ जहाँ पे फूड स्टोर होती है। या तो वो अंडरग्राउंड स्टेम में होते हैं, सीड्स में होते हैं, रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं। पोटैटो, शकरकंदी वगैरह, राइजोम वगैरह, वहां पे क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं? स्टोरेज ऑफ फूड।
अब वो फूड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स होती है। तो इस तरह से 3 टाइप्स में ल्यूकोप्लास्ट को डिवाइड किया गया फूड की स्टोरेज की बेस पे। ऐसे प्लास्टिड जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं उनको क्या कहा जाता है? अमाइलोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड जो लिपिड्स को स्टोर करते हैं उनको क्या कहा जाता है? इलायोप्लास्ट। और ऐसे प्लास्टिड्स जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उनको क्या कहा जाता है? या तो प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है या उसके अलावा इलेरियोप्लास्ट कहा जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने वाले कौन से हैं? पोटैटो ट्यूबर्स वगैरह, राइस, व्हीट एक्सेट्रा। अब इलायोप्लास्ट जो है इलायोन से निकला है। इलायोन मीन ऑलिव ऑयल। अब यहाँ पे ऐसे प्लास्टिड्स जो लिपिड्स को स्टोर करते हैं, फैट्स को, ऑयल वगैरह को, तो वो कौन से होते हैं? इलायोप्लास्ट, लाइक ऑलिव ऑयल, फैट ऑयल, सिट्रस फ्रूट एक्सेट्रा। फिर प्रोटीनोप्लास्ट या इलेरियोप्लास्ट। अब ये किसको स्टोर करते हैं? प्रोटीन को स्टोर करते हैं। जैसे पल्सेस, बीन्स वगैरह, फलियां वगैरह, इनमें क्या होता है? प्रोटीन स्टोर होती है, दालें वगैरह। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स है किसकी? ल्यूकोप्लास्ट की, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। फिर उसके बाद हमारे पास है ये क्रोमोप्लास्ट की डायग्राम। डबल मेम्ब्रेन है, हमने पढ़ा कि क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन है। ये क्रोमोप्लास्ट, ये इसमें क्या होते हैं? कलर्ड पिगमेंट शो किया हुआ है। जबकि ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है, तो इनमें कोई कलर शो नहीं किया हुआ। ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड। प्लास्टिड्स की थर्ड टाइप है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स ग्रीन एंड प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड। ऐसे प्लास्टिड जो ग्रीन इन कलर होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन प्लास्टिड प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में ये ग्रीन पार्ट्स में पाए जाते हैं, लाइक स्टेम में पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, और इसके अलावा फ्लावर की जो डंडी होती है वहां पाए जाते हैं, और इसके अलावा एल्गी में पाए जाते हैं। अब इनमें पिगमेंट के कौन से होते हैं? इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ग्रीन पिगमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। इनका ग्रीन कलर हमें क्यों नजर आता है? इनमें जो है वो रेड और ब्लू लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो हमें नजर आती है, इस वजह से ये हमें ग्रीन इन कलर नजर आ रहे होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट? अब लीफ है, लीफ में जो है वो मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल्स की 2 टाइप्स होती हैं, पेलिसेड सेल्स और इसके अलावा स्पॉन्जी सेल्स। अब यहाँ पे दोनों में ही क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। लीफ के पेलिसेड, मीजोफिल सेल्स में, मीजोफिल में दोनों टाइप्स में, पेलिसेड में भी और स्पॉन्जी में भी। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, क्योंकि हमने कहा कि प्लास्टिड जो है वो सीनियर ड्राइंग मास्टर मीन सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। तो इस वजह से जो इसकी टाइप है वो भी क्या होगी? सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है तो इसका मतलब इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए भी पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। अब इसमें ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन है। जो इसमें फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा कहा जाता है। ये जो है ये पूरे का पूरा सैक, इनको क्या कहा जाता है? ग्रेनम कहा जाता है। अब एक ग्रेनम जो दूसरे ग्रेनम के साथ कनेक्टेड है वो क्या है? इंटरग्रेनम। अब ये जो ग्रेनम है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो इंटरग्रेनम है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम ये देखिए तो ये डीएनए प्रेजेंट है इसके पास, अपने राइबोसोम में अपना डीएनए है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। अब इसमें से अगर हम एक की बात करें तो एक क्या है? थैलाकॉइड है। तो इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्या का होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहा जाता है? थैलाकॉइड कहा जाता है। इसके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अब डिटेल से वन बाय वन इनके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में इनर साइड पे क्या होते हैं? एक सैक लाइक स्टैक्ड मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहा गया है? ग्रेना कहा गया है।
इस पूरे को ये क्या होते हैं, स्टैक्ड होते हैं, कोइन की तरह। जिस तरह सिक्के जो है वो 1 बाय 1 एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाए, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह ये भी क्या होते हैं, स्टैक्ड होते हैं। फिर इसके बाद सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो मिल के क्या बना देता है, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जिसको ग्रेनम का है, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। ये थैलाकॉइड जो है ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने शो करवाए हुए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। स्ट्रोमा जो है वो थैलाकॉइड के अराउंड जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो सारे का सारा क्या है, स्ट्रोमा है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें हमें पता है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। किस तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। और वो जो सनलाइट है वो कहाँ पे कैप्चर होती है, यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में। ये जो लीफ है इनकी जो अपर सरफेस होती है उसके ऊपर सनलाइट पड़ी होती है। तो यहाँ पे जो मेसोफिल सेल्स है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये लाइट को कैप्चर कर लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ये सारे का सारा एक बहुत डिटेल प्रोसेस है जिसमें फोटो सिस्टम आ जाते हैं। केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनती है, एटीपी बनती है, NADPH2 बनता है। फिर वो जो है एटीपी और NADPH2 वो जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, वो कहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है, ग्लूकोज बनाने के लिए यूटिलाइज होती है। केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है टू प्रिपेयर ग्लूकोज। सो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने देखा प्लास्टिड को बहुत डिटेल से कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इसकी 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर देता है जिससे हमें ब्राइट कलर नजर आता है, और वो जो है पोलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट में हेल्प करते हैं। फिर हमने ल्यूकोप्लास्ट देखा कि वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलरलेस होते हैं। वो फूड की स्टोरेज करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्रूट के अंदर वाला जो हिस्सा है या सीड्स हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं। उसमें 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जिसमें जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है उसको क्या कहा जाता है, अमाइलोप्लास्ट। जहाँ पे लिपिड स्टोर होते हैं उनको इलायोप्लास्ट, और जहाँ पे प्रोटीन स्टोर होती है तो वहां पे प्रोटीनोप्लास्ट। फिर उसके बाद हमने क्लोरोप्लास्ट को डिटेल से देखा। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, ग्रीन इन कलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। इसमें स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, पूरे का पूरा स्टैक, उसको क्या कहा जाता है, ग्रेना कहा जाता है। और उसके अलावा जो सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो मिल के जो है ग्रेना बनाते हैं, उसको थैलाकॉइड कहा जाता है। वहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, जो लाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं। और लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, NADPH2, क्या प्रिपेयर करने के लिए, ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए। इस तरह से प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।